तो हम लोग 2027 में ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। ज्यादा घोटाला हुआ कि 15 दिन के अंदर रोड धंस गई। ये जो मंत्री जी हैं दल बदलू हैं, अगर संविधान के साथ बार बार छेड़छाड़ होगी तो ये देश को चलाने की कल्पकाया क्या होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। हमारी मौजूदगी इस समय इको गार्डन में है। यहाँ पे तमाम संत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर उनका जो मोर्चा है वो किस चीज़ को लेकर है और आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो आखिर उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। जो हाईवे बना था, आप सोच लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे बनता है। एक एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे 2016-17 में बना था। आज तक कहीं न्यूज आपने नहीं सुना होगा कि इस तरह से वो धंस गया हो। 10 साल हो गए और इनके बनाए एक्सप्रेसवे, चाहे वो किसान पथ हो तुरंत धंस जाता है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो तुरंत धंस जाता है। अब यही हाल जो है कानपुर एक्सप्रेसवे का हुआ। तो आप भी मानते हैं कि किसान परेशान, नौजवान परेशान, युवा परेशान, मानते हैं ना? तो अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं आप अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती, पंचायती राज चुनाव नहीं होता है, तो क्या कुछ अगला कदम रहेगा आप लोगों का? हमको चाहे हर गांव-गांव जाना पड़े, हर विधानसभा जाना पड़े, हमारी पूरी टीम 75 जिलों में हमारी पंचायत अधिकार संघ की टीम काम कर रही है। हर जिले से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे हमको जो करना पड़े, चाहे जैसे समझाना पड़े, और हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, ये गारंटी है। क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बैनर पोस्टर जो लिए हुए हैं उसमें ओम प्रकाश राजभर का रिजाइन मांगा है। इधर दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है। आप देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर का रिजाइन मांगा है। यहाँ पर जो पंचायती राज चुनाव से तमाम लोग आए हुए हैं, उनकी मांगे हैं कि या तो ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दें या तो उनकी मांगों को वो पूरा करें। क्या कहना चाहेंगे? ये जो मंत्री जी हैं दल बदलू हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। हम सीतापुर से हैं, 3 बार हम प्रधान रहे थे। 2021 का चुनाव हम हारे थे, ठीक है। कोरोना जैसे महामारी में इस भाजपा सरकार ने चुनाव कराया था। कोरोना जैसी महामारी में चुनाव कराया था। ये झूठे मंत्री 6 महीने से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव समय पर होगा, बैलेट पेपर छप गए। ये जो हमारे भाई बैठे हैं, वो पिछली बार कोई 5 वोट से हार गया था, कोई 3 वोट से हार गया था। फिर उनकी तैयारी पूरे 5 साल से चल रही है, पूरे 5 साल से चल रही। 6 महीने से बैलेट पेपर छप गए, गाड़ियां जा चुकी, ठीक है। कहाँ गए बैलेट पेपर? इतना झूठा मंत्री हमने आज तक पूरे भारत में नहीं देखा। तो क्या लगता है अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोगों की जो ताकत है वो सत्ता परिवर्तन करेगी इस बार? हमारे हिसाब से 100 सीटें भी नहीं होंगी बीजेपी की। और इनको ये जो झूठे मंत्री हैं, इनको अगर 10,000 वोट आ जाएगा तब बताना। तमाम लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ बात करने के लिए। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपको इस आगाज टाइम्स चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारी बात आप सरकार तक और अन्य प्रदेश के लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम सुनील मौर्य है, मैं आजमगढ़ जनपद से आया हूं। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? हम आए हैं अपने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए आए हैं कि अब सरकार कब हम लोगों की मांगों की तारीख को पूरा ऐलान करती है, इस डेट में चुनाव होगा। क्या लगता है आपको, आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? आज आप लोग जिस तरीके से आप यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर मौजूद हैं, अब देखिए, ये आपको स्लोगन मैं दिखा दूं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, पंचायत अधिकार संघ, ना गीता ना कुरान से, पंचायत चलेगा केवल संविधान से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये स्लोगन लिखा हुआ है कि इस भारत देश का बहुत खूब सुंदर संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपने उस प्रेम की कलम से लिखे हैं, और इस संविधान से भारत देश चल रहा है। हम लोगों को वोट देने का अधिकार अगर बाबा साहब अपने संविधान में नहीं लिखे होते तो वोट देने का अधिकार भी नहीं होता। और आज वोट देने का अधिकार है, तब भी यह तानाशाही सरकार हम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। और अगर वोट देने का अधिकार न होता तो हम लोग कोई पूछता ही नहीं। और हम लोग पंचायत के प्रत्याशी हैं, पंचायत प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। हर एक गांव जितनी यहाँ संख्या आई, चुनाव ना होने से कहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं?
भाई चुनाव न होने से हम लोगों की कहीं न कहीं आर्थिक छवि, कहीं न कहीं हम लोगों की आर्थिक छवि हो रही है। हम लोग हर वर्ष में जब से चुनाव बीता है, चुनाव नहीं फाइट कर पाए, उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं किसी के घर शादी विवाह, मरण, तमाम समस्या में हम लोग जाते हैं और आर्थिक स्थिति से लेकर के और जितना भी तन मन धन से सहयोग होता है पब्लिकों के करते हैं। चुनाव हो जाता, जो हारता जीतता वो बात अलग हो जाती, लेकिन चुनाव न करवाने से हम लोग आर्थिक क्षति पहुंचा रही है ये सरकार। यह सरकार केवल 58,000 तो लगातार कहते आ रहे हैं कि जो पंचायती चुनाव है वो समय पर हो जाएंगे। भैया वो तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट, मैं आपको बता दूं, वो 6 महीने से कह रहे थे कि पंचायत चुनाव का बैलेट पेपर हर जिलों में पहुंच चुका है, हर जिलों पे पहुंच चुका है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अब पूछना भी बेकार है, लेकिन आपके माध्यम से पूछ भी ले रहा हूं कि जो आपका बैलेट पेपर गया था वो किस ठंडे बस्ते में रख दिया गया? अगर आपकी हैसियत नहीं थी चुनाव करवाने की, फिर आपने घोषणा क्यों किया कि बैलेट पेपर पहुँच गए हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से भी कहना चाहता हूं, अगर 2026 में नवंबर तक पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं करते हैं, पंचायत चुनाव नहीं करवाते हैं, तो ये जितने साथी हैं कहीं न कहीं हर गांव से हैं। ये मत सोचिएगा एक जिले से एक गांव से हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, महाराजगंज से लेकर के इधर चले जाइए फतेहपुर, पीलीभीत, खेल, लखीमपुर, उन्नाव, तमाम जिलों से, उन्हें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ये हमारे साथी आए हैं और कहीं न कहीं मजबूत साथी हैं, जो कि विधानसभा में इनके कहीं भी किसी गांव में प्रधान जितने प्रत्याशी आए हैं, इनके प्रत्याशी अगर घुस गए विधानसभा में तो फिर जान लीजिए उनके लिए क्या कौन सी सेवा सत्कार करेंगे हम नहीं बता सकते। ये हमारे साथी अपने व्यवस्था कर रखे हैं। तमाम लोगों से बात करके हमें ये पता चला है कि यहाँ पर आप लोग तीसरी बार आए हैं, है ना? तीसरी बार आप लोग एकजुट होके कहीं ना कहीं अपना विरोध जता रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने पंचायत चुनाव समय पे करवाने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा है, मैं ग्राम पंचायत तिलका से प्रधान पद प्रत्याशी हूँ, जिला गोंडा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन मांगों को आप यहाँ पर लेकर आ जाएंगे? 26 मई 2026 तक का कार्यकाल था प्रधानी के चुनाव का। उस समय सीमा के दायरे के अंदर जो है प्रधानी के चुनाव करवाए जाने थे। 26 मई को एक ऑर्डर आता है सरकार का, जिसमें ये बोला जाता है कि पंचायत चुनाव के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं और चुनाव समय पर नहीं करवाए जाएंगे। मैं कहता हूं संवैधानिक मूल्य है, इस देश का आधार संविधान है। अगर संविधान के साथ बार बार छेड़छाड़ होगी तो ये देश को चलाने की कल्पकाया क्या होगी? सीधा सवाल। देखिए 3 महीने गुजर गए कार्यकाल का समय निकले हुए, हमने जमीन से लेकर कानून तक की लड़ाई लड़ी। हाई कोर्ट में हमने पिटीशंस डाली, सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशंस डाली। जो है परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है समय के बढ़ते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह हमने जो है याचिकाएं डाली, हमने जिले पे ज्ञापन सौंपे, हमने 2 बड़े आंदोलन किए, विधानसभा घेराव किया। उसके बाद भी अगर इस सरकार की तानाशाही नहीं खत्म हो रही है और कोर्ट की आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं, उसको ये नजर नहीं आ रहा है कि संविधान में जो चीजें लिखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो हमारे आपके पास एकमात्र रास्ता क्रांति का बचता है। और उसी लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। जब तक चुनाव की तारीखें घोषित नहीं होती हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और ये सभी भाई, मुझे विश्वास है, इन सभी से मेरा सवाल है कि बताइए क्या आप यहाँ से उठने वाले हैं? और ये गूंज इन सत्ताधारियों के और इन तानाशाहों के कान में रात तक खटकेगी। और 2027 के चुनाव में अगर विधानसभा का चुनाव के पहले पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो हम सभी भाइयों ने आज शपथ लिया है कि इनको 27 में सत्ता से उठा के फेंकेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमन त्रिपाठी है। हम सभी लोग पंचायत प्रत्याशी हैं और यहाँ पर जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो सभी साथी अलग अलग जिलों से आकर इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश की ये सरकार जो है लगातार पंचायत चुनाव में देरी कर रही है, इसलिए यहाँ सभी साथी एकत्रित हुए हैं कि पंचायत चुनाव 2026 में, क्योंकि समय से तो अब हो नहीं सकता, इसलिए पंचायत चुनाव जो है समय से नहीं हुआ तो अब जल्द से जल्द पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाए। अगर पंचायत चुनाव 2026 में नहीं होता तो हम सभी लोग जो जिले से, कई जिले से आके यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सभी साथी भाजपा सरकार जो है उसके विरोध में सत्ता परिवर्तन यात्रा आगे करेंगे। और कोई और सवाल हो बताइए।
नहीं, तो मतलब आप लोग लिखा हुआ आप लोग के पास बैनर पोस्टर है, तो उसमें आप लोग ओपी राजभर का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर हैं। लगातार उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव समय से होंगे, मत पत्र छप चुके हैं, जिले तक पहुंच गए हैं। और आप मीडिया बंधु भी इस बात को देखते रहे होंगे कि वो लगातार इंटरव्यू देते थे। आखिर उनका मतपत्र छपा और आखिर वो मतपत्र गया तो गया कहाँ गया। हम सभी लोग लगातार, हमारे तमाम साथी जो जुटे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में पैसा खर्च करते हैं चुनाव लड़ने के लिए और संघर्ष करते हैं। उनका संघर्ष विफल हो जाएगा अगर इस तरीके से अनिश्चितकालीन चुनाव टाल दिए हैं। आपके अनुसार जैसे कि पंचायती चुनाव जो होने वाले थे वो कब तक के वो हो जाते अगर होते तो? 26 मई 2026 में आर्टिकल 243 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पंचायतों के चुनाव 5 साल में हो जाने चाहिए। और कोर्ट भी पता नहीं क्यों लगातार तारीख पे तारीख दे रही है। हमारी याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी है। हमारी माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय की याचिका, सारी याचिकाएं इलाहाबाद में मर्ज कर दी गई। कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में तमाम चीज़ें हैं जो हमें विषम परिस्थितियां दिख रही हैं कि पंचायत चुनाव हमारा अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिया जाएगा। इसलिए हम सभी लोग आंदोलन करने पर मजबूर हुए। हमारा ये तीसरा आंदोलन है। हम लोगों ने 12 जून को आंदोलन किया था, 14 जुलाई को हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था और ये हमारा एक और आंदोलन है। क्या आप लोग अपना ज्ञापन भी किसी को सौंप रहे हैं? ज्ञापन हम लोगों ने लास्ट टाइम ब्रिजेश पाठक जी को दिया था, डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हमें पुनः आंदोलन करने पर विचार करना पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनके हाथ में बैनर और पोस्टर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चुनाव नहीं करा सकते तो इस्तीफा दो। ओम प्रकाश राजभर के लिए ये बैनर और पोस्टर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके ओम प्रकाश राजभर के झूठे बयान और सरकार की विफलता वजह से 8 से 10 लाख पंचायत प्रत्याशी या बीडीसी प्रत्याशी, जिला पंचायत प्रत्याशियों के साथ धोखा हुआ है। इसलिए हम लोग ओम प्रकाश राजभर का इस्तीफा मांगने आए। इस्तीफा दीजिए और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव कराओ, ना तो सत्ता छोड़ो। और यदि नहीं करा पा रहे हैं तो हम लोग 2027 में ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। और हमारा यदि पंचायत चुनाव नहीं हुआ है, आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे? हम लोग 10 लोग प्रत्याशी है, 10 लोग प्रत्याशी पूरे हर घर हर गांव में 10 से 12 कैंडिडेट होते हैं और सभी के समर्थक मिलके हम लोग केवल और केवल भाजपा का विरोध करेंगे और इनको सत्ता में आने से रोकेंगे। और हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल इनका विरोध करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अपनी तमाम मांगों को लेकर आज आप विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से आश्वासन देते आए हैं कि पंचायती चुनाव टाइम पर हो जाएंगे और जो कि नहीं हो रहे हैं, तो आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी कुछ मांगों को लेकर। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की हैसियत नहीं है चुनाव करवाने की और रुकवाने की, ये स्पष्ट है। ये हैसियत सरकार, योगी सरकार नहीं चाह रही चुनाव कराना। लेकिन मैं उसको बता देना चाह रहा हूं कि ये तानाशाही का अब एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। जितनी करनी थी आपने विद्यार्थियों के साथ तानाशाही की, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को आपने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देश विरोधी, मतलब वो युवाओं को मूर्ख समझ रहे हैं और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ग्रामीण जनता इस समय इतनी परेशान है। प्रधान कह रहा है कि हम सिर्फ प्रशासक हैं, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। बीडीओ कह रहा है कि प्रधान से मिलो जाके। जब गांव में नाली साफ नहीं हो रही, गांव की ये स्थितियां हो गई हैं और ये हर बार तिकड़म करके जीतते हैं। लेकिन विकास की बात होती है तो बोला जाता है कि विकास हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पे काम हो रहे हैं? हाँ, काम हो रहे हैं। अभी ये लखनऊ और ये कानपुर एक्सप्रेसवे बना था, इतना ज़्यादा काम हुआ, मुझे तो लगता है इतना ज़्यादा घोटाला हुआ कि 15 दिन के अंदर रोड धंस गई, उसको पंखे को लगा के सुखाया जा रहा है। ये स्थितियां हैं, ये भ्रष्टाचार चरम पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ महिला बात करने के लिए मौजूद हैं और उन्होंने जो पोस्टर ले रखा है उसमें लिखा हुआ है, नज़र नज़र में हाल पता चलता है। ओम प्रकाश राजभर कितने बेईमान हैं ये साफ पता चलता है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल उठा रही हैं तो इनकी क्या कुछ मजबूरियां रही हैं जो इस तरह का जो बैनर और पोस्टर वो यहाँ पर लेकर मौजूद हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्ता सिंह पटेल है। जिला मिर्जापुर से आए हुए हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर? जी मांगों को लेकर आए हैं। जैसे मैडम जी, ये जो होता है कि चुनाव समय से पहले हो जाना चाहिए। चुनाव के लेके लोग 2 साल से खर्चे कर रहे हैं। लोगों को खुशी है कि अगर हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो हम जो है गांव का जो है सुरक्षित रखेंगे। बहुत मतलब लोग अपने मन में सोचे हैं, 2 साल से पैसा खर्च कर रहे हैं। और जो कि विधानसभा का चुनाव पहले हो रहा है तो वो लोग कहना है कि पहले पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए। पंचायत चुनाव नहीं होगा तो विधानसभा का चुनाव नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। मैडम जी बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
हम कहना चाह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये तानाशाही सरकार जो है संविधान का पूरा अपमान कर रही है। इसलिए अगर समय से चुनाव नहीं हुआ पंचायत चुनाव तो 27 में सरकार को हम लोग आने नहीं देंगे, उखाड़ फेंक देंगे। राजभर तो लगातार अपने बयानों में कहते रहे हैं कि जो पंचायती चुनाव है वो टाइम पर करवा देंगे। सबसे भ्रष्ट ये मंत्री है, सबसे भ्रष्ट। पूरा सेटिंग करने वाला यही है। भूमिका जो ये प्रशासक बने हैं प्रधान, पूरा सेटिंग करने वाला यही मीडिएटर है। माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह करके पूरा मतलब सेटअप इसी का है। ये मीडिएटर का काम यही किया है। प्रधानों के बीच में बड़ा अच्छा घालमेल इसमें हुआ है। किन नाराजगियों को लेकर आज आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं? वैसे तो क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं पंचायत अधिकार संघ का राष्ट्रीय महासचिव। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि ये हमारा तीसरा आंदोलन है। लगातार हमारी एक ही मांग है सरकार से कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराएं। पहले था कि समय से कराएं, फिर था कि अब तो यही है कि जितनी जल्दी कराएं। अब ये है कि करा ही दें, यही बेहतर है। और अभी तक क्या था, हम निवेदन कर रहे थे, आज ये आगाज़ करने आए हैं। आज हम निवेदन करने नहीं आए हैं, अल्टीमेटम देने आए हैं कि अगर पंचायत चुनाव अब वो जल्द से जल्द नहीं कराते हैं तो आप पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 27 में आपकी सरकार आएगी या कुछ भी जो भ्रम पाले हैं वो पूरी तरीके से दिमाग से अपना निकाल दीजिए। क्योंकि हम लोग इतना प्रताड़ित, इतना परेशान हो चुके हैं इस सरकार से कि हमारा पूरी पंचायत में पिछले 10 सालों से हम लोग लगातार मेहनत करते रहे। सीट बदल गई, 5 साल मेहनत करते रहे, दूसरी जब फिर मौका आया तो फिर 5 साल से अभी क्या है, जब मौका आ रहा है तो फिर 1 साल होता जा रहा है। 6 महीने का समय दिए। और सवाल है कि अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं और पंचायती चुनाव नहीं होते हैं तो आप लोग का जो मोर्चा है वो ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ करने की कोशिश करेगा? मैम 75 जिलों में हमारा ये संगठन काम कर रहा है। और इस आपके चैनल से माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो 75 जिलों में हम लोग बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी मेरे वॉलंटियर्स हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के मिनिमम 10 बूथों का उनको काम देंगे कि केवल 10 बूथ आपको हराने का वो काम करें। और वो अपने अपने हिस्से से अगर 5 बूथ भी हरा दिए आपको तो आप यूपी छोड़िए अपनी भी सीट नहीं बचा पाएंगे। ये हम उनको अल्टीमेटम देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? जी, हम बाराबंकी से हैं। गुड्डू यादव हमारा नाम है। जिला पंचायत प्रत्याशी की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे 2027 में अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है तो किस तरीके का सत्ता परिवर्तन आप लोग मिलकर करेंगे? जी, अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो सरकार को हटाने का काम करेंगे। हम लोग गांव-गांव में जाने वाले हैं। गांव से जुड़े लोग हैं, सरकार को हटाने का काम हम लोग करेंगे। वैसे 2027 में चुनाव भी आ रहे हैं तो क्या लगता है अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो चुनाव पे इसका असर देखने को मिलेगा? मैम देखिए, जितने यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं सब लोग एक ग्राम प्रधान प्रत्याशी या पंचायत में जो भी त्रिस्तरीय चुनाव होता है उसके प्रत्याशी हैं। और इन्होंने देखिए पंचायत चुनाव सबको पता है कि 2026 में होगा। इसके हिसाब से सारे लोगों ने 1.5 साल पहले 2 साल पहले से तैयारी अपनी शुरू कर दी है। अब जैसे ही समय सीमा पूरा हुआ है अप्रैल और मई का, सबको विश्वास था कि इस महीने में चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव हुआ नहीं है। अब जो है लोगों ने 1.5 साल 2 साल जब से तैयारी अपनी शुरू की थी, लोगों ने तो काट लिया कि हाँ चलिए ठीक है अप्रैल मई में होना ही होना है। लेकिन अब जो उसके बाद जो दिन सभी लोग काट रहे हैं वो एक एक दिन करके जो है एक साल कर करके वो दिन कट रहा है, एक एक दिन का। और लोग इसके लिए बहुत परेशान हैं क्योंकि देखिए जिनको चुनाव जीतना होता है वो अपने ग्राम सभा में सेवा भी करते हैं हर तरीके से, तन मन धन, जिसमें कि उनका एक काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा है। तो इसलिए जितने प्रत्याशी यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। अब वो चाहते हैं कि समय से चुनाव हो। अब देखिए संविधान कहता है कि किसी भी चुनाव को आप देरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी कारणवश देरी होती भी है तो उस समय सीमा को आगे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो इनका जो 6 महीना है वो 26 नवंबर को पूरा हो जा रहा है और अब हम लोगों के पास देखा जाए तो गिने चुने लगभग 80 से 90 दिन रह गए हैं। तो अगर आने वाले 20 से 30 दिन में अगर सरकार चुनाव की तारीखों का घोषणा नहीं करती है तो इससे सरकार को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसमें हम सभी प्रत्याशियों ने ये सोचा है कि अगर सरकार हम लोगों की चुनाव नहीं कराती है तो हम लोग उनको भी उनके चुनाव में नहीं आने देंगे जिस मंशा से वो चुनाव को टाल रही है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि पंचायती चुनाव में जिस तरीके की देरी हो रही है, लोगों में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे जो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। उनकी सरकार से यही मांगे हैं कि पंचायती चुनाव टाइम पर हो। अगर पंचायती चुनाव टाइम पे नहीं होते हैं तो ये ज़मीनी स्तर पर उतर के अपना मोर्चा खोलेंगे और कहीं ना कहीं 2027 में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ऐसा इन तमाम लोगों का कहना है। कहीं ना कहीं ओपी राजभर को लेकर भी इन्होंने नाराज़गी जताई है। हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।